एवरीवन, आज मैं आपको विषुवत रेखा और इंग्लिश में से इक्वेटर लाइन कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, सभी अक्षांश रेखाएं ये खींची हुई है, जिसमें से 0 डिग्री की जो लाइन होती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। हमने आपको बताया था कि अक्षांश रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो विषुवत रेखा है वो सबसे बड़ी लाइन होती है। ठीक, इसी वजह से 0 डिग्री की लाइन जो विषुवत रेखा कहलाती है वही एकमात्र अक्षांश रेखा होती है जो ग्रेट सर्किल बनाती है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखा में एकमात्र लाइन है विषुवत रेखा जो ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। ठीक, और 0 डिग्री की जो लाइन है वो उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची होती है। ये काल्पनिक रेखा होती है और बीचों बीच से खींची होने की वजह से इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री के ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 0 डिग्री की जो लाइन है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं वो किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उन महाद्वीपों में से किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक, अब जरा देखिएगा, ये एशिया महाद्वीप से गुजरती है। पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है और तीसरा साउथ अमेरिका महाद्वीप से। ठीक है, इन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब हम देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, यह एशिया का एक देश है इंडोनेशिया, जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और दूसरा है मालदीव। मालदीव जो है भारत का जलीय पड़ोसी देश है। भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। ठीक, अफ्रीका में हम देखते हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है। यह है आपका सोमालिया से होकर गुजरती है, दूसरा केन्या से होकर गुजरती है, तीसरा है युगांडा से होकर गुजरती है, कांगो लोकतांत्रिक, 2 देश हैं, कांगो लोकतांत्रिक और कांगो गणराज्य, इन दोनों देशों से होकर के गुजरती है। कांगो लोकतांत्रिक को कांगो भी कहते हैं। और ये छठा है गैबन, गैबन से होकर गुजरती है। गैबन भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और 7वां है साओ टोम और प्रिंसेप, साओ टोम और प्रिंसेप, इंडोनेशिया, मालदीव, अफ्रीका महाद्वीप में सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो गणराज्य, गैबन, साओ टोम और प्रिंसेप से होकर गुजरती है। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं कि अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, यह है आपका ब्राजील से होकर गुजरती है, दूसरा है कोलंबिया, और तीसरा इक्वेडोर, इक्वेडोर से होकर गुजरती है। ठीक, एशिया महाद्वीप के 2 देश, साउथ अमेरिका महाद्वीप के 3 देश, तो 3 2 5 और ये हो गया 7। ठीक, 12 देशों से होकर गुजरती है। ठीक, जिसमें से अफ्रीका महाद्वीप का केन्या एक ऐसा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश है जो चाय का निर्यात करता है। ठीक, इसी में साउथ अमेरिका में ब्राजील एक ऐसा देश है जिसे हम कहवा उत्पादक देश भी कहते हैं, और ये कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।